आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेविगेशन बार से रिलेटेड। अगर आप किसी भी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक वेबसाइट के ऊपर 3 मेजर कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम कहलाता है हमारे पास हेडर, जिसके अंदर हमारा नेविगेशन बार होता है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के पेजेस वगैरह, मेन्यूज वगैरह के साथ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नीचे का सेक्शन होता है वो कहलाता है बॉडी सेक्शन। उसमें आपकी इमेजेस, स्लाइडर्स, डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स, पोर्टफोलियो से रिलेटेड थिंग्स, ये सब अवेलेबल होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेबसाइट के लास्ट में जो पोर्शन अवेलेबल होता है उसको कहते हैं फूटर। अपने वेबसाइट्स को बिल्डअप करने के लिए आज हम अपने सबसे पहले एलिमेंट यानी कि अपने हेडर सेक्शन को क्रिएट आउट करने जा रहे हैं नेक्स्ट जेएस के थ्रू। अगर आप अपने हेडर सेक्शन की बात करें तो हेडर सेक्शन के ऊपर बेसिक हमारे पास 4 से 5 चीज़ें होती हैं। आपका स्टाइलिश लोगो होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है अगर कोई लिखना चाहे तो, और साथ में आपके पेजेस वगैरह जो है वो इंक्लूड होते हैं। एंड साइन इन एंड साइन अप के पेजेस हमारे पास क्रिएट किए जाते हैं। हम जो नेविगेशन बार आज क्रिएट कर रहे हैं उसको हम इसी सीक्वेंस के थ्रू क्रिएट आउट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए अपने एक अदद लोगों से शुरू करेंगे। तो चलिए अपने नेविगेशन बार को यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के थ्रू बनाना शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी बेसिक TSX की फाइल बनाकर रखी है, जिसके अंदर मैंने अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का बेसिक फंक्शन नेविगेशन का क्रिएट किया है। अब क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है हेडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर क्रिएट आउट करने के बाद हमने क्या चीज़ क्रिएट आउट करनी है, हमने अपना लोगो क्रिएट आउट करना है। तो लोगो क्या होता है, लोगो होता है बेसिकली एक अदद इमेज। तो मैं IMG की कमांड का यूटिलाइजेशन करूंगी यहाँ पर और इसको डिक्लेयर करूंगी। अब इमेज आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इमेज की क्या होती है, सोर्स होती है। अभी जो सोर्स होती है दो तरीके की होती है, या तो आप अपने कंप्यूटर से कोई सोर्स लीजिए या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन किसी सोर्स का यूज करें। तो हम आसान काम करते हैं, ऑनलाइन सोर्स के बारे में बात करते हैं। अब लोगो कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर पिक्चर, इट कुड बी योर इनिशियल्स। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें मैंने M लोगो सर्च करके रखा है, तो आपको काफ़ी सारे लोगोस मिल जाएंगे ऑनलाइन, अगर आप किसी भी लोगो को यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप इसमें से किसी लोगो को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने इमेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक इस तरीके का लोगो लेती हूँ और इसको हम यूटिलाइज करते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगी, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगी। जब मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगी तो ये मेरा लोगो ओपन अप हो जाएगा, एंड दिस इज द माई सोर्स URL। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले कॉपी करती हूँ, कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आती हूँ एंड यहाँ सोर्स के अंदर इसको पुट कर देती हूँ। तो मैंने इसको सोर्स के अंदर पुट कर दिया। जब हम सोर्स बताते हैं तो इमेज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका अल्टर टैग भी बताते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका अल्टर टैग बता देती हूँ M लोगो। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का लोगो आ रहा है। तो लोगो आप देखें सोर्स के थ्रू बिना डाउनलोड किए आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका साइज कितना ज़्यादा है, इसकी हाइट और विड्थ कुछ ज़्यादा ही है। अगर ये स्क्रीन पे इतना बड़ा नज़र आ रहा है तो मोबाइल के ऊपर तो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको CSS के थ्रू थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। आपको पता है कि हम अगर नेक्स्ट जेएस के अंदर CSS का यूज़ करें तो हम क्लास नेम के साथ यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ 10 और मैं इसकी हाइट भी यहाँ पर दे देती हूँ 10। दोनों चीज़ों को मैंने 10 दे दिया। इसको मैं राउंड कर देती हूँ और राउंड करने के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फुल लोगो यहाँ पर यूटिलाइज है। तो अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा। तो जी हाँ, काफ़ी अच्छा लोगो हो गया, काफ़ी छोटा लोगो हो गया और काफ़ी जो है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। चलें जी, लोगो तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कंसीडर आउट हो गया। अब लोगों को कंसीडर आउट करने के बाद क्या कर सकते हैं, लोगों को कंसीडर आउट करने के बाद यहाँ पे अपना एक नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन यूज़ करती हूँ और स्पैन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक अदद क्लास नेम यूज़ करते हैं। क्लास नेम यूज़ करने के साथ मैं कहती हूँ कि लेफ्ट से जो मार्जिन होगा मेरे स्पैन का वो 3 होना चाहिए। टेक्स्ट साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज टेक्स्ट साइज होने के साथ साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेक्स्ट हम दे देते हैं महक आलमगीर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने सिंपल अपना नाम लिखा है, तो देख लेते हैं। तो ठीक है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये जो महक आलमगीर है ये लोगों के साथ में नहीं आ रहा। तो इसको आप साथ में करने के लिए क्या करते हैं, इसको साथ में करने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक्स थिंग्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने हेडर सेक्शन में और हेडर को ठीक करते हैं। हेडर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हेडर के अंदर थोड़ी सी
सीएसएस करेंगे। सीएसएस में सबसे पहले क्लास नेम देते हैं हेडर के अंदर। हेडर जो भी मेरा कोई होगा उसका जो मेरा टेक्स्ट जाएगा वो जाएगा मेरे पास ग्रे कलर का, और यहाँ पे साथ में कितना रहेगा उसका फॉन्ट साइज 600। साथ ही साथ उसका जो बॉडी फॉन्ट रहेगा वो भी अवेलेबल रहेगा सेम पोजीशन के अंदर। तो यहाँ तक मैंने अपना हेडर टेक्स्ट जो है वो सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे इमेज और अपने स्पैन के ऊपर वर्क करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल काम करेंगे। मैं यहाँ पर एक अदद कंटेनर क्रिएट करती हूँ। अब मुझे इस कंटेनर को दोबारा से क्रिएट करना है, तो मैं एक अदद डिव बनाती हूँ। इस डिव को क्रिएट आउट करने के बाद मैं अपने इमेज को कॉपी करती हूँ और इमेज को सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इसी तरीके से मेरा स्पैन है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, इसको भी पेस्ट कर देती हूँ ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने डाउनवर्ड्स में अपने डिव और कंटेनर बनाए हुए हैं ना, उसमें किसी तरीके का एरर नहीं आएगा। अब मुझे पता होगा कि मैंने इस डिव के अंदर क्या करना है। इस डिव के अंदर मुझे कोडिंग करनी है। तो चलें अब इस कंटेनर के अंदर कोडिंग करना शुरू करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ पुट आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने इमेज को ठीक करते हैं। इमेज को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम क्लास नेम का यूटिलाइजेशन करते हैं और इसको एक अदद कंटेनर के अंदर जो है वो पुट आउट करते हैं। कंटेनर को मैं यहाँ पे विड्थ जो मैक्सिमम प्रोवाइड आउट करती हूँ वो ऑटो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। साथ में हम फ्लैक्स कैन फ्लैक्स रैप का यूज़ जो है वो यहाँ पे करेंगे। जो मेरे पास यहाँ पे कॉलम और रॉ रहेगी उसकी पैडिंग मैं टोटल कर देती हूँ 5, और यहाँ पे फ्लेक्स करके उन दोनों को भी कंसीडर कर देती हूँ। जैसे फ्लेक्स माइनस कॉल कर देंगे और हमारा मिड डायरेक्शन का जो फ्लेक्स है उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रॉ में कन्वर्ट कर दूंगी, और जो भी मेरे आइटम्स होंगे उनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगी। तो यहाँ तक करने के बाद ज़रा एक नज़र चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कुछ चेंजेस आए। तो बिल्कुल परफेक्ट दोनों चेंजेस मेरे पास आ गए और दोनों अब एक दूसरे के साथ भी इंटीग्रेट हो गए। तो यहाँ तक जो मेरा आधा काम था वो तो कंप्लीट हो गया। नाउ द थिंग इज कि अब जो मैंने यहाँ पे अपना इमेज लगाया है हम उसको भी थोड़ा सा जो है वो फिक्स ऑफ द फिक्स कर लें। तो इमेज के लिए भी थोड़ी सी जो है वो कंसिडरेशन करते हैं। हम एक ए लेते हैं और इस ए को क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो है मैं यहाँ पे अपने इमेजेस को जो है वो मैंने फिक्स आउट कर दिया था। अब हम स्पैन को फिक्स करें तो स्पैन के लिए यहाँ पे जो ए है आपने इसको यहाँ से रिमूव करके स्पैन के आगे यहाँ पे पुट कर देना है ताकि स्पैन जो है वो आपका कंसीडर हो जाए। अब एक ही जो है वो सीएसएस कर लेते हैं, तो इसमें भी क्लास नेम देते हैं। इसको मैं क्लास नेम में फ्लेक्स देती हूँ। जो मेरा टाइटल रहेगा यहाँ पे फाउंड का उसको हम कंसीडर करते हैं और फ्लेक्स के साथ में इसको माइनस करती हूँ। फ्लेक्स माइनस टाइटल करते हैं ताकि टाइटल फाउंड हो जाए। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसका फाउंड देती हूँ जो कि मैं दूंगी मीडियम, और जो भी मेरे कोई आइटम्स होंगे उनको हम करा देंगे यहाँ पे सेंटर। तो यहाँ तक हाफ ऑफ द थिंग जो है वो मेरी क्रिएट आउट हो गई। मैं एक बार देख लेती हूँ कि फ्लेक्स का टाइटल फॉन्ट मुझे ऐसे ही रखना है। ठीक है, फ्लेक्स का टाइटल फॉन्ट मुझे ऐसे ही रखना है, लेकिन यहाँ से रिमूव करना होगा। हम सिंपल फ्लेक्स को यूज करेंगे। देन टेक्स्ट का जो कलर मुझे देना है वो मुझे क्या देना है, टेक्स्ट का कलर मुझे यहाँ से ग्रे देना है और फॉन्ट साइज दे दूंगी 900। इसके बाद मैं अपनी एमबी जो है वो कंसीडर कर दूंगी 4, और जो मेरा मेजर डाइवर्स का एमबी होगा उसको हम कर देंगे 0। अब ये सारी चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सीएसएस आती हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा लोगो भी आ गया और जो मेरा टेक्स्ट है वो भी क्या हो गया, वो भी बोल्ड होकर यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो पहला जो पोर्शन था वो काफी काफी अच्छा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होकर। यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट का जो पहला सेक्शन था वो क्रिएट आउट हो गया। अब अपने बाकी के डिज़ाइन को देखें तो हमने यहाँ पे क्या लगाने होते हैं, अपने होम पेजेस। हमने अपने प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी इसको क्रिएट आउट करके रखा है। तो अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करें तो आपके पास लिंक
लिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होंगी जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी थी। लिंकिंग में मैंने आपको होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी के पेज लिंक कर कर दिखाए थे। तो हम सेम इन्हीं पेजेस को जो है वो लिंक आउट करेंगे और अपना टाइम बचाकर यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे अपने कोड को। तो मैं अगेन नेविगेशन बार में आती हूँ। नेविगेशन बार में आने के बाद स्पैम के बाद मैं यहाँ पर एक अदद नैव बार क्रिएट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरा नैव बार क्रिएट आउट हो गया है। क्रिएट आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल चीज़ों को पुट आउट करेंगे। सिंपल चीज़ों को पुट आउट करने में आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल चीज़ों को पुट आउट करने में ये जो आपकी चारों के चारों पेजेस थे, आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करके सिंपल अपने नेविगेशन बार में पेस्ट कर दें। मैंने पेस्ट जैसे ही किया, आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले आप इसको यहाँ से उठाएं एंड उठा के अपने नेविगेशन बार को बंद करें ताकि आपका एरर चला जाए। अब यहाँ पे मेरा एरर जो है वो चला गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन अभी ये सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है जैसे मैंने लिखा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे लिंकिंग नहीं करेगा। मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैंने लिंकिंग करते हुए इसको इम्पोर्ट करवाना था, तो आपने इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक से इसको इम्पोर्ट कराना है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही इम्पोर्ट हो जाता है अगर आप जो है वो अपना टेक्स्ट पुट करें, लेकिन अगर ये नहीं हो तो आप लाजमी इसको इम्पोर्ट करवा दीजिएगा, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक से। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि मेरे नेविगेशन बार के अंदर ये सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेविगेशन बार जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ पे एक मुझे जो मेजर प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि लोगो सही है, मेरा नाम सही है, मेरे नाम के फौरन बाद ही जो है वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो पेजेस आना शुरू हो गए। कुछ डिफरेंशिएट तो हो ही नहीं रहा। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं और क्या करते हैं, अपने नैव बार के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और इसके अंदर कुछ सीएसएस का एडिशन करते हैं। तो चले हम जूम करते हैं अपने वीडियो को और आपको जो है वो कुछ चेंजेस हम यहाँ पे करके दिखाते हैं इस नैव बार के अंदर। नैव बार में हम अगेन से जो है वो क्लास नेम का यूज़ करेंगे सीएसएस के थ्रू। यहाँ पे मैं अपनी एमडी रखती हूँ कितनी, एमआर के बराबर, और इसको जो है वो हम कर देते हैं यहाँ पे ऑटो। इसी तरीके से मेरा जो यहाँ पर रहेगा एमडी फॉर द मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पे एम आर और एम एल से मुराद मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट है। तो मार्जिन राइट मैंने ऑटो कर दिया, मार्जिन लेफ्ट मैंने कितना कर दिया, वो मैंने 4 कर दिया। इस तरीके से मैं अगेन अपना एमडी लूंगी और एमडी में मैं अपनी पी वाई को 1 करूंगी एंड सेम एमडी के अंदर मैं अपने पी एल को, यानी कि जो मेरा पी फॉर द लेफ्ट साइड है, उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं यहाँ पे 4 कर दूंगी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर भी ले लेंगे। एमडी का मतलब होता है हमारे पास हमारा बेसिक कंटेनर। तो बॉर्डर जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट आउट कर लेते हैं और मैं अगेन से जो है वो अपने बॉर्डर को एक कलर भी प्रोवाइड आउट कर देती हूँ जो कि रहेगा ग्रे, और ग्रे के साथ क्या रहेगा, ये रहेगा 400 तक। मैं भी जाके चेकआउट करती हूँ कि क्या कुछ चेंजेस आ रही हैं, वैसे कुछ आएंगी तो नहीं, लेकिन ये कि अच्छा एक जो है वो इनके बीच में स्पेस आ गया है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बीच में मैं बेसिकली पाइप का सैंपल लाना चाहती हूँ। तो पाइप के सैंपल को क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम एक फ्लेक्स क्रिएट करते हैं, एक मैं फ्लेक्स रैप क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। और फ्लेक्स रैप में मैं क्या करूँगी, आइटम्स को अपने सेंटर कर दूंगी। आइटम्स जो मेरे रहेंगे उसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे सेंटर। टेक्स्ट जो मेरा रहेगा उसको हम कर देते हैं यहाँ पे बेस और इसको कर देते हैं जस्टिफाई सेंटर। तो वी विल सी कि हमारे पास किस तरीके का रिजल्ट आता है। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि ये सारा प्रोसेस मेरे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्रिएट आउट होकर आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है। पाइप नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पाइप को जो है वो हम इग्नोर आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई ऐसा जो है वो ज़रूरत भी उस पाइप की नहीं है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग देनी थी इसके अंदर। तो स्पेसिंग तक मेरा काम हो रहा है, विच इज़ लाइक वेल एंड गुड। तो हम जो है वो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, चीज़ों को चीज़ों के साथ रख लें ताकि आपके पास कोई चीज़ खो ना जाए। तो यहाँ तक मेरा नेविगेशन बार जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर क्या कहते हैं, हम इसमें थोड़ी सी एडिशन और करें, जैसे मैं चाहती हूँ कि एक लॉगिन और साइन इन का जो है वो बटन भी हो, तो हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं अपने नेविगेशन बार के लिए। छोटा सा बटन होता है, जल्दी से जो है क्या कहते हैं हम उसको भी एक अदद यहाँ पर क्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कमेंट करती हूँ
ताकि हमें पता चले कि हम जो है क्या कहते हैं वो यहाँ पर अपने बटन्स क्रिएट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बटन्स क्रिएट आउट होंगे। बटन्स के लिए सबसे पहले क्या बनेगा, बटन के लिए एक डिव बनेगा। उस डिव के अंदर हम अपने बटन्स की सारी कोडिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बटन्स की जो कोडिंग होगी वो भी हमारी इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये वाला एक डिव हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक बटन बना लेते हैं और बटन की कोडिंग कर देते हैं ताकि जो है वो कंसीडर हो जाए। फिर इसका सीएसएस कर लेंगे। बटन में बनाती हूँ। बटन में क्या होगा, बटन या तो मेरा लॉगिन होगा या तो फिर मेरा जो है वो सिंपल साइन इन का बटन होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं हम अपना लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन का मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। वी विल सी कि क्या होता है। लॉगिन का एक बटन आता है, तो लॉगिन का बटन लेफ्ट पे आ गया है, लेकिन अभी बटन की शेप में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट की शेप में आ रहा है। तो चलें कुछ सीएसएस करते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर अपनी जो है वो क्लास नेम देते हैं। सबसे पहले क्लास नेम देने के अंदर मैं कहती हूँ कि ये इनलाइन होना चाहिए, इनलाइन के साथ ये फ्लेक्स होना चाहिए। इनलाइन फ्लेक्स साथ लिखेंगे, इनलाइन फ्लेक्स आपने लिखना है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हमारे जो भी कोई आइटम्स होंगे वो मैं कहती हूँ क्या हो, वो हमेशा सेंटर हो। आइटम्स आपने हमेशा अपने जो है वो सेंटर रखने। ये आपको तब आएगा जब आप थोड़ा सा रखेंगे ना, तो आपको तब आइडिया हो जाएगा कि कैसे रखना है। बैकग्राउंड कहती हूँ उसका कितना होना चाहिए, येलो होना चाहिए। जरा देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है। फिलहाल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, तो कोई बात नहीं। बैकग्राउंड हमने येलो रख लिया और इसको कितना असाइन करते हैं, इसको वैल्यू 500 असाइन करती हूँ। ठीक है, 500 येलो के अंदर काफ़ी सही लग रहा है लॉगिन पे रख के। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा। तो इसके बाद हम अपना टेक्स्ट रखते हैं और टेक्स्ट का कलर मैं दे देती हूँ वाइट कलर का। और साथ में बटन है तो बॉर्डर भी लगा लेते हैं। अब आपको ना हर एक चीज़ खुद से आनी चाहिए कि हम जो है कि कहते हैं कौन सी चीज़ कैसे लगाएंगे। एक्स एक्सिस पे कितनी पैडिंग रखनी है, वाई एक्सिस पे कितनी पैडिंग रखनी है, अपने फोकस कहाँ पे रखना है, उसकी आउटलाइन हो उसकी आउटलाइन नहीं हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक आधा कोड लिख के देखें तो लॉगिन का बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन लॉगिन के बटन पे क्या है, हावर, जिस तरीके से मैं हावर करूँ ना तो मैं चाहती हूँ कि इसका कलर लॉगिन से ब्लू कलर में शिफ्ट हो जाए। तो थोड़ी सी और अच्छी सीएसएस करते हैं और इसी बात पे हम जो है वो अच्छा सा इसका हावर कर लेते हैं। हावर करते हैं, हावर का बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें हम ब्लू प्रोवाइड कर देते हैं और इसको दे देते हैं 600। ठीक है, 600 हो जाएगा। बटन जो है वो राउंडेड कर देती हूँ और टेक्स्ट जो दूंगी वो दे दूंगी इसका बेस टेक्स्ट। तो एक बार जरा चेकआउट करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ऑसम, देखें आप, जैसे मैं लॉगिन पे हावा कर रही हूँ ये मेरे पास काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अपना कंटेनर ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल काम करेंगे, हम डिव में भी थोड़ा सा सीएसएस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं वापस जो है वो यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। इसको हम थोड़ा सा फ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं ना, हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको उतना ही फ्लेक्स दे के बनाएं कि अगर मैं जो हूँ इसे मोबाइल के ऊपर भी खोलूँ तो मुझे दोबारा से चीज़ें सेट नहीं करनी पड़े। इसलिए मैं अपने हर एक कंटेनर को जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली सेट करती हूँ और सेट करने के बाद जो है इसको पोजीशन प्रोवाइड कर देती हूँ। तो वी कैन सी कि किस तरीके का लुक आ रहा है। तो दिस वन इज लुकिंग सो गुड, इनलाइन लग रहा है और जो है वो काफ़ी अच्छे से हमारे पास क्रिएट हो गया। अब एक सिंपल काम करेंगे, लॉगिन का बटन तो हमने बना लिया है, कंट्रोल 0 करते हैं। सेम लॉगिन के बटन को कॉपी करूंगी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट आउट किया था और इसी को क्या करूंगी, सेम पेस्ट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ से बटन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और लॉगिन की जगह जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, क्योंकि ये साइन अप का बटन होना चाहिए और एक लॉगिन का बटन होना चाहिए। और इसके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से बदल के कर देती हूँ ऑरेंज। चेक करते हैं कैसा लग रहा है। देखें काफी अच्छा लग रहा है। लॉगिन जो है वो येलो कलर में, हावा करंट पे ब्लू आ रहा है। साइन अप जो है वो हमारे पास ऑरेंज कलर में, हावा करंट में ब्लू आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपना बेसिक नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया अपनी वेबसाइट का, जो कि हमारी वेबसाइट का सबसे पहला स्टेप था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन लॉगिन और साइन अप से रिलेटेड फॉर्म्स भी मैं आपको बताऊं कि जब हम इस लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन का फॉर्म खोले, साइन अप
पे क्लिक करूँ तो साइन इन का फॉर्म खोले, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि क्या मुझे उससे रिलेटेड भी नेक्स्ट जेएस में आपके लिए वीडियो क्रिएट करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। इन केस अगर आपने मेरी नेक्स्ट जेएस सीरीज़ की किसी भी वीडियो को मिस आउट किया तो मेक श्योर कीजिए कि उसे चैनल से लाज़मी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।